10वीं के सभी छात्रों को बाबुल के सर का प्रणाम। आज हम पूरक पठन में जो चौथी कविता है मन, ये देखने वाले हैं, जिसके कवि विकास परिहार हैं। मन ये कविता जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। यह उसे हाइकू नाम से जाना जाता है। यह हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य में हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। हाइकू ये जो कविता है, ये विशिष्ट ढांचे में लिखी गई है, जिसमें 3 पंक्तियों की यह कविता है, जिसमें पहले पंक्तियों में 5 वर्ण, दूसरी पंक्तियों में 7 वर्ण और तीसरे पंक्तियों में 5 वर्ण, ऐसे कुल मिलाकर 17 वर्ण में लिखी गई ये कविता है। इस कविता में कवि ने अपने अनुभव और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। इस कविता के माध्यम से हम कह सकते हैं कि कवि ने गागर में सागर भरने का प्रयास किया है। जिस तरह दोहे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, लेकिन उसका गहरा अर्थ होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि सतसैया के दोहे जैसे नावक के तीर, देखने में छोटे लागे घाव करे गंभीर। इसी प्रकार इस मन कविता में जो अर्थ बताया है वो अर्थ गहरा है। हम कवि का परिचय देखते हैं। कवि का जन्म 1983 गुना में मध्य प्रदेश में हुआ है। कवि का परिचय में विकास परिहार ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी है और फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद वे रेडियो से जुड़ गए हैं। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण आप नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। इस तरह कवि का परिचय है। अब हम कविता का पठन करते हैं। पहले पूरी कविता पढ़ लेते हैं और बाद में उसका भावार्थ देखेंगे, और दूसरे भागों में हम उस कविता में आए हुए सभी कठिन शब्द और किसी तरह प्रश्न पूछा जा सकते हैं, उसकी एक्टिविटीज या कृतियां हम देखेंगे। तो देखो, घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा, जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा, भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बहार, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जी विषा, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें, चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन, सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश, तुमने दिए जिन गीतों को शोर हुए अमर, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। इसी तरह इस कविता का पठन हमने किया है। अभी हम 3 पंक्तियां लेकर उसका भावार्थ देखेंगे। उसमें क्या भावार्थ छिपा है ये भी हम देखने वाले हैं। देखो, पहली पंक्तियां, घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। कवि हमें बताता है कि जब अंधेरा घना हो जाता है तब प्रकाश अधिक चमकता है। अर्थात कवि को बताना है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में
घने अंधकार के रूप में हमें घेर लेती है, तब वहीं से एक प्रकाश की किरणें फूट पड़ती है और वह हमें संभालने का काम करती है। दूसरी जो पंक्तियां है वो देखो, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। कवि हमें ये संदेश देता है कि जीवन में सिर्फ अपना कर्म करना है, काम करना है, और पाने की मत सोचो कि फल प्राप्ति के बारे में बताया है कि पाना यानी फल प्राप्ति की अपेक्षा से हमने कोई काम करना नहीं है। जीवन भर हमने काम करना है और फल अपने आप मिल जाता है। जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। कवि हमें बताता है जीवन रूपी नैया यदि संसार रूपी सागर में डगमगा रही है तो उसे कौन संभालने के लिए आने वाला है। वह जो जीवन रूपी नैया है वह स्वयं हमें ही उसे पार लगाने के लिए प्रयास करना है, कोई संभालने के लिए नहीं आने वाला। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। कवि ने फागुन महीने का वर्णन किया है। कवि कहता है कि रंग संग यानी बसंत ऋतु में विविध रंग के फूलों लेकर फागुन महीना आया है। जैसे फागुन यानी वसंत ऋतु में अलग अलग प्रकार के फूल आते हैं। सरसों के पीले रंग के फूल आते हैं और गुलमोहर के जो पेड़ को लाल रंग के फूल लगते हैं और भी सारे फूल हमें दिखाई देते हैं। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। कवि ने हमें बताया है कि हमारे जीवन कवि ने हमें यह बताया है कि गुलाब का फूल कांटों के बीच में खिलता है, लेकिन वह दूसरों को आनंद देता है। कभी अपने आसपास कांटे हैं इसका दुख नहीं रखता। और यही प्रेरणा हमने लेना चाहिए कि किसी भी परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए और दूसरों को आनंद देना चाहिए, अपना काम करना चाहिए। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बहार। कवि हमें बताते हैं कि हमारे मन के भीतर जो निराशा है, कुंठा निराशा है, वो निराशा आंखों के द्वार से बाहर आई है, यानी आंसू निकलते हैं। कवि हमें बताता है कि हमारे नेत्रों से जब आंसू बहते हैं तो यह मानना चाहिए कि मन की निराशा रूपी नयन रूपी द्वार से बाहर आ रही है। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। जब नेत्रों से अश्रु बहते हैं तो यह समझना चाहिए कि आंसुओं के खारे जल के साथ मन का संपूर्ण दुख, विषाद यानी दुख धुल गया है और मन पहले जैसे पावन और पवित्र बन गया है। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जी विषा। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनेक परेशानियां हैं, चिंताएं हैं और अप्रिय प्रसंग घटते हैं। ऐसे जीवन में जीवन रूपी संग्राम में डटे रहना ही जीने की जिजीविषा का प्रमाण है, यानी जीने की इच्छा का प्रमाण है। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। कवि हमें कहता है कि जब आकाश में बादल बहुत घने होते हैं तभी वर्षा होती है, उसी प्रकार मन की पीड़ा बहुत गहरी बन जाती है तो वो बादल बनकर आंसुओं के रूप में बरसने लगती है। चलती साथ
पटरियां रेल की फिर भी मौन। कवि हमें बताता है कि रेल की पटरियां एक साथ अनंत काल से चलती रही है, लेकिन वे सदा मौन रहती है, एक दूसरे से कभी बात नहीं करती। सितारे छिपे बादलों की ओट में, सुना आकाश। कवि हमें बताता है कि सितारे आकाश का श्रृंगार है, आकाश को सुंदर बनाते हैं, आकाश की शोभा बढ़ाते हैं। वैसे ही सितारे बादलों की ओट में छिपे आकाश सुना बन जाता है। ठीक उसी प्रकार कुछ लोग हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, सितारे जैसे। उनके चले जाने पर या विमुख हो जाने पर मानो हमारा जीवन निरर्थक हो जाता है, ऐसा हमें लगता है। तुमने दिए जिन गीतों को शोर हुए अमर। कवि के अंदर एक अनोखा सामर्थ्य होता है, वो जिन गीतों को शोर देता है वे अमर हो जाते हैं। इसी प्रकार कवि अपनी रचनाओं के द्वारा समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही, सागर में अथाह जलराशि होती है, परंतु खारा होने के कारण वो पीने योग्य नहीं होती। उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो या धनवान हो, यदि वो किसी के उपयोग में न आए, किसी के काम न आए, तो उसका बड़प्पन व्यर्थ है। इसी प्रकार कवि ने हमें इस कविता में हमें बताया है। धन्यवाद।